Assalamualaikum everyone, how are you all keeping? Once again I am doing well और मैंने सोचा कि ये लाइव सेशंस थोड़े ज़्यादा रखे जाएं। लास्ट टाइम बड़ा अच्छा आप सबका रिस्पॉन्स आया था, तो सोचा क्यों ना वापस रखा जाए लाइव। आई हैड posted a poll and I wanted to share a story with you all. मैंने सोचा आप सबसे एक अच्छी सी स्टोरीज शेयर की जाए जिस दैट दिस स्टोरी इज वेरी dear to my heart. Anyways, I'm waiting for more people to join and then I will start my story. How is your week coming along? Finally weekend is around the corner. Wednesday हो चुका है और बस जल्दी से अब फ्राइडे सैटरडे आ जाएगा और फिर वीकेंड शुरू हो जाएगा. Anyways, let me start with what I wanted to share with you all. I have kept एक छोटी सी मेरे पास बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा who's called Buffy, जो मैंने आप सबसे शेयर किया था. एंड Buffy की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आप सबको बताना चाह रही थी. इट इज़ अ स्ट्रे कैट एंड Buffy की जो माँ थी मेरे पास रही. Buffy's mother was with me for over 2 years, right? And 2 साल मैंने she was a pet stray cat. And I kept Buffy's mother with me and I took care of it and I was she was with me. और जब बारिशें हुई, floods हुए, तो जो उसकी Buffy की जो माँ थी उसने 4 बच्चे दिए हुए थे और वो चारों बच्चे नीचे हमारे अपार्टमेंट्स के नीचे डूब रहे थे पानी में. अब उनको जाके मैंने रेस्क्यू किया. रेस्क्यू करके मैंने बफी को और उसकी माँ, मतलब बफी की माँ और उसके जो 3 बहन भाई थे, इन सबको मैंने अपनी छत के ऊपर चढ़ा दिया, थिंकिंग कि चलो बारिश खत्म होगी, पानी हट जाएगा, मैं इनको वापस नीचे छोड़ दूंगी. अनफॉर्चुनेटली दिस लिटिल किटन्स मदर पास्ड अवे एंड पता नहीं कहाँ चली गई. और फिर उसके बाद आई ट्राइड टेकिंग केयर ऑफ ऑल द 4 किटन्स, बट सिंस दे वर स्ट्रे किटन्स आई पुट देम डाउन स्टेयर्स. उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने उन किटन्स को नीचे तो डाल दिया और दिल नहीं मान रहा था, बट मुझे था कि अब इनको डोमेस्टिकेट तो नहीं करना, इनको दे स्ट्रे, सो आई पुट देम डाउन स्टेयर्स. एनीवेज, जब मैंने लेट देम डाउन स्टेयर्स, विद इन 4 days ऑल 3 किटन्स, गॉड नोज वेयर दे वेंट. मैं बड़ी अपसेट थी. मैं उनको दिन में 3-3, 4-4 दफा जाके खाना दे रही थी और उनको बार बार उनका टेक केयर कर रही थी, बट 3-4 दिन के अंदर ही वो बिल्ली के बच्चे गायब हो गए और ये सिर्फ एक चुटका बफी रह गया मेरे पास. अब वो रोए जाए 3 दिन रोता रहा, बट फाइनली मैं उठा के उसको ऊपर ले आई एंड आई डिसाइडेड टू अडॉप्ट द लिटिल किटन. ओके, नाउ द रीजन बिहाइंड टेलिंग यू ऑल दिस स्टोरी वाज कि मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरा कोई इरादा नहीं था टू हैव अनदर किटन इन द हाउस. आई ऑलरेडी हैव अ कैट बेला एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? एंड दिस इज अ स्ट्रे. तो स्ट्रे रखते हुए भी था कि पता नहीं कैसा जाएगा, कैसा रहेगा, बट इट स्टेड. बहुत अच्छा वो हुआ. बच्चों के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था जिससे मैंने बच्चों को ये चीज सिखाई कि बेटा, यू डोंट गिव अप on people, you don't give up on animals and you are supposed to help out. तो इससे बच्चों ने भी ये चीज सीखी और कि जो बिल्ली का जो बच्चा था, दैट किटन, वो उसका कोई भी नहीं था. his mother died, उसके बहन भाई भी सारे कोई उठा के ले गया, अल्लाह जाने क्या हुआ, जिसका मेरा बड़ा दिल दुखा. He was the only one crying and I did not want to bring him home. I have my hands full, 3 children, 1 cat already. और जहाँ आपके पास पहले से बिल्ली हो तो आपको पता है सारे जानवर आपस में, 2 cats आपस में आसानी से नहीं रहती. But then still I got the kitten and I kept him home. एंड अम्मी ने, सबने ऑब्जेक्ट किया कि तुम क्या उठा के लेकर आ गई ये बिल्ली, फजूल सी रोड पे जो होती है, जंगली बिल्ली लेकर आ गई, जंगली बिल्ली लेके आ गई. बट आई वॉन्टेड माई चिल्ड्रन टू लर्न दैट वी डोंट गिव अप ऑन पीपल एंड एनिमल्स एंड एनी वन. एंड इफ अगर अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकें और हम उसको घर दे सकें, तो वाई नॉट. सो दिस वॉज माई लिटिल स्टोरी about this little kitten. अच्छा, हमें उसका नाम रखना था
फनी बात बताऊं, अब मैंने सोचा था भाई देसी नाम रखेंगे, ही इज अ मेल। अब सब लोगों ने मेल नाम, मैंने कहा नहीं भाई अंग्रेज नाम नहीं रखना ना, मेरे बिल्लियों के, आई ऑलवेज हैव हैड कैट्स, हमेशा से मेरे पास बिल्ली रही है। पहले मेरे पास 3 बिल्लियां थी, शादी से पहले भी होती थी। आई हैव हैड पेपर एंड फ्लफी एंड ब्राउनी एंड नाउ आई हैव गॉट बेला। तो मैंने कहा नहीं इसका देसी नाम रखेंगे ना। अब खैर जब हम देसी नाम रखने का सोच रहे थे तो मैंने दोस्तों से पूछा भाई सजेस्ट करो। किसी ने कहा देसी नाम अनवर, ओके, इफ्तिखार, राशिद, और ये मेरी फ्रेंड्स के सजेशन थे। बट देन आई डिसाइडेड नहीं, इट्स आई विल कीप अ गुड नेम। मैंने कहा भी अंकलों वाले इफ्तिखार तो बिल्ली का नाम नहीं हो सकता ना अनवर ना राशिद। तो फिर मैंने सोचा इसका नाम बर्फी रखते हैं। बर्फी वॉज अ नेम विच समवन रिकमेंडेड एंड बर्फी, एक सेकेंड, yep. Burfi was the name I recommended. I suggested, and another friend recommended it, and we finally named it Burfi. और बर्फी से उसका नाम फिर बफी हो गया। तो एनीवे दिस वाज अ स्मॉल स्टोरी। मैंने सोचा आप लोगों को आके लाइफ बताई जाए, स्टोरीज में डालती, मैंने कहा चलो यहाँ रख दें। तो भाई अब वो बर्फी था, हम बर्फी, सब उसको मेरा छोटा वाला बफी कहता है। मामा नो बर्फी इज टू देसी। मैंने कहा तू तो बड़ा अंग्रेज है ना, देसी। खैर सो मैंने कहा आप सबसे ये चीज शेयर की जाए। आप सब ने किसी ने एनिमल्स रखे हैं, पेट, और डज एनीवन एल्स लाइक एनिमल्स? मुझे जानवरों से बहुत लगाव है, मुझे जानवर बहुत ज्यादा पसंद है। हैज एनीवन एल्स केप्ट एनिमल्स? इट्स आई थिंक वी ऑल शुड गिव बैक। हम चैरिटी करते हैं, हर लेवल पे सब चैरिटी करते हैं जिसकी जितनी वो होती है। बट मुझे लगता है कि जो बेजुबान जानवर हैं रोड पे, अपने स्ट्रे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इनका कोई इतना ख्याल नहीं रख रहा होता। तो आई वुड से इट अगेन एंड अगेन कि डू टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स ऑन द रोड्स, दे ऑल्सो बिलोंग हियर। जितना हमारा है शहर उतना इन जानवरों का भी है। सैडली यहाँ पे कोई जगहें नहीं है कि जानवरों के लिए रखी जाए। अगर आप में से कोई टर्की गया हो तो आपने टर्की में देखा होगा कितना, मैं बड़ी इम्प्रेस हुई थी टर्की जाके कि जानवरों का इतनी अच्छी तरीके से वहां सब ख्याल रखते थे। और इवन जब सर्दियां होती हैं तो जानवरों को लोग अपनी दुकानों के अंदर ले लेते हैं। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, सब उनके लिए खाना रखते हैं। दे आर सो फ्रेंडली। जबकि हमारे यहाँ सैडली यहाँ पे कंप्लेन कर दी जाती है एंड दे कम एंड दे शूट द स्ट्रे डॉग्स, व्हिच इज सैड। सो इट इज something I want to share with you all कि we all must take care of these animals। and कुछ नहीं तो आप इनके लिए एक जो मट्टी के कूंडे होते हैं जिनमें हम खाना डालते हैं, अपने मट्टी के कूंडों में जिसमें हम बाजरा डालते हैं, पानी डालते हैं, अगर वो एक मट्टी का कूंडा अपने घर के पास किसी प्लॉट में रख दें एंड स्टार्ट बाय पुटिंग वाटर, आई स्वेयर इट इज सो फुलफिलिंग। जब आप देखेंगे ना कि उसमें से कितने जानवर आके पानी पी रहे होते हैं, dogs, cats, birds, crows. Yes, Rahila also has said that Turkey में they take care of animals, they are also vaccinated. Okay, I didn't know that the Turkey में जो animals होते हैं stray, they're vaccinated. तो आप सबसे एक छोटी सी वो है, it's a thought I wanted to share with you all. So I have adopted a few animals on the road near my house. So I give food to these dogs and I give water to these stray dogs and cats. And बड़ी खुशी मिलती है, एक बड़ी sense of satisfaction मिलती है जब ये जो जानवर हैं ये आके आपका पानी पी रहे होते हैं रखा हुआ, इतनी धूप और गर्मी में, और यहाँ पे कहीं पानी नहीं है इर्द गिर्द, इनको कोई देखने वाला नहीं है। So it's a request कि यहाँ पे ख्याल रखा जाए। एंड राहिला इज सेइंग यस द गवर्नमेंट मेक श्योर दैट दे आर, बिल्कुल दैट्स व्हाट आई वाज शेयरिंग कि मुझे टर्की में ये चीज़ बड़ी पसंद आई थी। सब स्ट्रे एनिमल्स का बड़ा मिल के ख्याल रखते हैं उनको। और होता ये कि जब स्ट्रे डॉग्स को खाना नहीं मिल रहा होता ना, तब ये जाके अटैक करते हैं, भूखे होते हैं या इनको कोई थ्रेटन करता है और लोग उनको सैडली KMC वाले आके दे जस्ट शूट देम एंड दे किल देम। इट्स सो सैड। Anyway, this was something small I wanted to share you. But now, on the lighter side, बफी हमने पाल तो लिया, बफी को हमने रख भी लिया। बफी है स्ट्रे, तो बफी है फुल जंगली।
हालांकि इतना सा छोटा सा मेरे पास 1.5 महीने का आया, तो अब इसको 1-1.5 महीना ही और नहीं, या मैंने अंदर लिया था। ही इज अराउंड 3 months ओल्ड, बट ही इज सच अ मेनेस। हर वक्त कूदना, मेरे प्लांट्स डिस्ट्रॉय करना, मेरी बड़ी बेचारी बेला हरास रहती है, बेला को हर वक्त बुली करता रहता है। तो घर में एक अलग बच्चों के साथ और एक रौनक भी लगी रहती है। अम्मी मेरी तरह ऑब्जेक्ट कर रही होती हैं, तो मम्मी को कहती हूँ, अम्मी यार आप तो क्या रेसिस्ट हो गई हैं, एक बिल्ली से भी आपको ऑब्जेक्शन हुआ है, मतलब पर्शियन है तो अच्छी है, बेचारी रोड वाली है, जंगली, तो उसके साथ मोहब्बत नहीं। तो माई मदर लव्स एनिमल्स एंड वी हैव वाटर एंड दाना ऑन अ रूफ। यस, सी राहिला, दैट्स सच अ गुड थिंग। आई हैव ऑल्सो केप्ट, मैंने भी एक छत पे अपनी एक कुंडे में बाजरा डाला हुआ है, एक में पानी डाला हुआ है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स, गिव बैक टू द सोसाइटी। अल्लाह ताला का सवाब मिलता है, और इतनी छोटी सी चीज से हम एक ऊपर पानी रख देना प्याले में, अगर आप छत पे रख दें और बाजरा ही डाल दें, तो कितने भूखे जानवर होते हैं जो ये करते हैं, यू नो, दे ऑल्सो गेट टू ईट एंड ऑल। तो बस आपसे यही छोटी सी बात करनी थी। शेयर विथ मी इफ यू ऑल आर ऑल्सो कीन एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। मेरा एक ड्रीम है छोटा सा कि मैं कभी एनिमल शेल्टर खोलूं और इन जानवरों का अच्छी तरीके से ख्याल रखूं। और मैं बहुत उन सबको देखती हूँ, एडमायर करती हूँ जो लोग वाकई जानवरों की तरफ बहुत उनका ख्याल रख रहे हैं। लाइक ACF हैज डन वंडर्स, और भी इतने सारे इदारे खुल गए हैं यहाँ पे, एनिमल शेल्टर्स खुल गए हैं, बट मगर फिर भी बहुत सारे जानवर भूखे हैं, इनका ख्याल रखा जाए। तो बस आपसे ये बात शेयर करनी थी छोटी सी। Please do engage, and I hope you follow my stories. I try my best in the time and circumstances I have to post interesting stuff for you all. I post news जो हो रहा है उसमें आजकल। अभी आपके बाइडेन प्रेसिडेंट बन गए, हम पाकिस्तानी तो इतना खुश हुए जैसे हमारे मामू बन गए प्रेसिडेंट। आई जस्ट सॉ, बला वजह खुश हो रहे थे। मैं बाद में सोची थी मैं भी फजूल की पोस्टें लगाए जा रही हूँ ना, बाइडन दिस बाइडन दैट। मैं क्यों एक्साइटेड हो रही हूँ, बस चलो ट्रेंडिंग था कर लिया। आज अभी न्यूज में मैं ये देख रही थी कि बड़ी अफवाहें आ रही हैं और कि हो सकता है स्कूल्स बंद हो जाएं 2 महीने के लिए। आई एम लाइक नो वे, आप लोगों में से कोई चाह रहा है स्कूल्स बंद हो जाएं? मुझे सोच के वो हो रहा है, नहीं भाई, अभी फिर से बंद हुए हैं बच्चों के स्कूल्स। 2-3 केसेस निकल आए, अल्लाह करे ना हो बंद और चीज़ें ज़रा नॉर्मलाइज हो जाएं। अब मैरिज हॉल्स का आ रहा है, फैमिली वेडिंग कमिंग अप, तो आउटडोर हॉल्स तो बंद, इंडोर हॉल्स बंद हो चुके हैं। आई होप आउटडोर खुले रहें। और रेस्टोरेंट्स मैंने सुना है बंद होने पे फिर से आ रहे हैं। सुपर मार्केट्स फिर 6 बजे सब बंद हो जाएंगी दुकानें। इट्स जस्ट सैड। इतना वैसे इकोनॉमी का बुरा हाल हुआ है, और अल्लाह करे ये कोविड चला जाए और एंड किसी तरह बस मैं कभी ये सोचती हूँ कि कब ऐसा होगा कि वन फाइन डे आई वुड गेट अप एंड से कि कोविड इज गॉन, बट आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। कोविड कहीं नहीं जा रहा। आज तक पोलियो नहीं गया पाकिस्तान से, कोविड ने कहाँ जाना है, छोड़ दें आप, कहीं नहीं जा रहा कोविड। एनीवेज, आई वांटेड टू से हाई टू यू ऑल, जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। And I will be sharing this little live session on my feed, and this is dedicated to animals, all animals, stray animals. I'm an animal lover, yeah. तो बस आपसे छोटी सी बात ये करनी थी। Take care of yourself. I will end this chat now, and next time I will come again online soon. और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। Take care. Bye. World peace.